हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। आपका एसके कंसेप्ट यूट्यूब चैनल है, एकदम हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और आज हम करने वाले हैं हमारा क्लास 10 साइंस के चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम नर्वस सिस्टम की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इसका अहम जो कंपोनेंट होता है हमारा न्यूरॉन, वो कैसे फंक्शन करता है और वो क्या करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना रिफ्लेक्स सेक्शन, और उसी के साथ हम इस छोटे से बिल्कुल बेसिक से लेकिन एकदम अहम इंपॉर्टेंट लेक्चर को खत्म करेंगे। और इफ यू आर गाइस न्यू टू दिस चैनल, मैं आपको देता हूँ इस चैनल पे क्या करते हैं। हम इस चैनल पे साइंस और एसएसटी एकदम हम जीरो लेवल से शुरू करके एकदम हाईएस्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेवल तक लेकर जाते हैं। हम साइंस के बिल्कुल दो इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, और लास्ट लेक्चर हमने बायो का करा था। हम देखो गाइस, लॉजिक इसकी ये वाला नेक्स्ट भी जो चैप्टर शुरू करने का बायो का लॉजिक ये है कि हमारा एक बायोलॉजी का फ्लो बन चुका था। लास्ट लेक्चर में एक बहुत बढ़िया फ्लो बन चुका था, तो हम उसी फ्लो को कंटिन्यू करते हुए हमने इस चैप्टर को भी खत्म करेंगे, जो कहीं ना कहीं हमारे लास्ट चैप्टर से भी रिलेटेड है। और एसएसटी में हम दो चैप्टर ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं पॉलिटिकल साइंस के, और तीसरा भी हमने शुरू कर दिया है। और बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। देखो, हम कुछ भी करते हैं ना, तो उसमें न्यूरॉन का हाथ होता है हमारे शरीर में। हम नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन इज नर्वस सिस्टम। जो हम शरीर में कुछ भी करते हैं ना, उसमें नर्वस सिस्टम का हाथ होता है। नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स, इन शॉर्ट कंट्रोल्स दी होल बॉडी। हम हाथ हिला रहे हैं, हम पे चल रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम कुछ सोच रहे हैं, हम देख रहे हैं, सब कुछ न्यूरो सिस्टम कर रहा है। और नर्वस सिस्टम हमारा किससे लिंक होता है? ब्रेन से। एंड स्पाइनल कॉर्ड, है ना। स्पाइनल कॉर्ड को हम कह सकते हैं इट इज द लिंकेज बिटवीन होल बॉडी एंड ब्रेन, और ब्रेन तो हमारा है ही। ब्रेन तो सुप्रीम है ही हमारा। तो ये होता है हमारा नर्वस सिस्टम, है ना। नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी? नर्वस सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए बेसिक यूनिट कॉल्ड न्यूरॉन, which controls the whole body action and involuntary processes as well। ये होता है हमारा नर्वस सिस्टम। देखो, नर्वस सिस्टम दो टाइप के होता है ना, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, जिसके बारे में हमें पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसको 11 ट्वेल्थ में बिल्कुल डिटेल में करेंगे, है ना। अब तो देखो, इस चैप्टर का जो हमारा जो स्टार्टिंग है ना, वो कुछ दी हुई है कि नर्वस सिस्टम का एक्सप्लेनेशन दी है, जैसे काउ के बारे में दिया है, और हम किसी भी हम देखते कैसे हैं, ये सब दिया हुआ है। ये तो बेसिक सी चीज है। तो उसके जब जो इसका स्टार्टिंग का पार्ट है ना, उसको रीड करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। लेकिन अब हम शुरू करते हैं फटाफट से, जो हमारा बेसिक चीज है, डेट इज न्यूरॉन। देखो, व्हाट इज ए न्यूरॉन? देखो, न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ये हमारे शरीर का एकदम लॉन्गेस्ट सेल होता है। और लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? लार्जेस्ट सेल हमारा क्या होता है? ओवम होता है, एग जिसको हम कहते हैं। तो न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, जो कि बहुत लंबा होता है। क्यों? इसको फंक्शन और इसको जो सिग्नल है वो रिले करने होते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, है ना। और ऑल्सो न्यूरॉन, न्यूरॉन की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आर नर्वस सिस्टम। ये होगी हमारे न्यूरॉन की डेफिनेशन, है ना। और अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। देखो, न्यूरॉन हाँ ऑल टाइप के भी होते हैं, जैसे एनसीईआरटी में हमारा दिया है गस्टेटरी रिसेप्टर। इनका क्या काम होता है? टेस्ट। ऐसे ही हमारा एक होता है फोटो रिसेप्टर। इनका क्या क्या काम होता है? लाइट। और लाइट कहाँ पे होंगी? आंख में होंगे ये। यस, फोटो रिसेप्टर कहाँ होंगे? हमारे आंख में हो गए। और एक हमारे होते हैं ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। ये कहाँ पे होंगे हमारे? यस, ये हमारे होंगे नाक में। इनका क्या काम होता है? स्मेल को डिटेक्ट करना। और एक होता है हमारे ऑस्मो रिसेप्टर। ये कहाँ पे, इनका क्या काम होता है? ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना। और ऐसे ही बहुत सारे टाइप के हमारे रिसेप्टर्स होते हैं। ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया। इट इज इंपॉर्टेंट, सो इसको नोट भी कर लेना इफ यू वांट टू। नाउ कमिंग टू हमारा एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, ये है हमारा न्यूरॉन का डायग्राम। देखो, बोर्ड में अगर तुम्हारे कहीं पे भी जिससे रिलेटेड वो है ना क्वेश्चन, तो तुम इस न्यूरॉन के डायग्राम को बना ही देना। सच्ची में कह रहा हूँ, इस न्यूरॉन के डायग्राम को बना देना। मार्क्स देखो कटेंगे तो बिल्कुल नहीं, मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखो, इसकी पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे? लेबलिंग। देखो, ये होता है हमारा न्यूक्लियस, ये होती है हमारी सेल बॉडी। इसको ऐसे हम करके, ये होगी हमारी सेल बॉडी। ये होगा हमारे डेंड्राइट्स। और क्या बचा हमारा? ये हो गई। देखो, ये जो कवरिंग देख रहे हो ना, कवरिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। तो इसको हम कहते हैं माइलिन शीथ।
और ये किससे बनी होती है? श्वान सेल से। और ये जो देख रहे हो पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट होता है हमारा एक्सॉन, इसको हम कहेंगे एक्सॉन। और ये एंड का हो गया हमारी नर्व एंडिंग्स। नर्व एंडिंग्स ये हो गया हमारा हमारे न्यूरॉन की लेबलिंग। इट इज द न्यूरॉन। और इसकी हमने लेबलिंग भी खत्म कर दी। देखो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको दो तीन बार बना के जरूर देखना और साथ ही साथ इसकी लेबलिंग भी करना, क्योंकि ये सच में इंपॉर्टेंट डायग्राम है। जिसमें देखो जो ऊपर ये जो ट्री की ब्रांचेस जैसी निकल रही है ना बिना पत्तों वाली, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। ये होगी हमारी डेंड्राइट्स। देन कम हमारी सेल बॉडी। सेल बॉडी हमारा पूरा एरिया है। बीच में आता है न्यूक्लियस। और ना यहाँ पे बहुत सारी डॉट डॉट सी भी होती हैं। ये होती है हमारे जो प्रोसेसेस जो होते हैं ना न्यूरॉन में, उनको हेल्प करती हैं, ये एनर्जी वगैरह बनाती हैं। और ये हो गई हमारी माइनिंग शीथ, जिस जो किससे बनी होती है? श्वान सेल से। इनका क्या काम होता है? इंसुलेशन देना। ये जो हमारा एक्सॉन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, इसको प्रोटेक्शन देना, ये होता है हमारा माइलिन शीथ का काम। ये और ये हो गया हमारा एक्सॉन, ये हो गई हमारी नर्व एंडिंग्स। नाउ कमिंग टू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखो इस डेंड्राइट से पहले भी एक न्यूरॉन होगा और इसके बाद हमारी डेंड्राइट्स होंगी। अब ये दोनों ना ऐसी दिखती हैं, देखो। ये हो गया हमारा नेक्स्ट न्यूरॉन। नेक्स्ट न्यूरॉन डेंड्राइट्स। और ये हो गया हमारा नर्व एंडिंग्स। है ना? देखो इनके बीच में ना ये एक बहुत बहुत ही छोटा सा गैप होता है। अब इस गैप में क्या होता है ये अभी हम यहाँ पे समझेंगे। देखो ये ना जो न्यूरॉन का ट्रांसमिशन होता है ना, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होता ही होता है। लेकिन ना एक ये केमिकल बेस्ड भी होता है। जैसे देखो जो एक्शन पोटेंशियल है ना, एक्शन पोटेंशियल इज सिग्नल। जो हमारा सिग्नल आया, ये सिग्नल आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ये ना इसके बीच में केमिकल्स होते हैं जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। तो ये जैसे यहाँ पे आता है ना, तो ये बाहर निकल जाता है, डिफ्यूज आउट हो जाता है। डिफ्यूज आउट इज बाहर निकल जाते हैं ये। और फिर ये जो केमिकल है ना, ये जो अगला जो हमारा डेंड्राइट है, ये जो हमारा नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट है, इसके ऊपर ना ऐसे छतरी सी बनी होती है, उस छतरी से जाके ना चिपक जाते हैं। इन छतरियों को हम रिसेप्टर्स कहते हैं। देखो ये इतनी डिटेल में जाने की समझने की जरूरत नहीं है, बट मैंने आपको हमेशा बार बार समझाते रहता हूँ कि जब तक मान लो हमें 100 की रिक्वायरमेंट है और जब तक हम 120 नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम बोर्ड में 90 प्लस स्कोर नहीं कर सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं देखो हमें टीचर वगैरह बोलते रहते हैं, हम बकवास मानते हैं, बट मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मेरे को भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है ना? तो बट इट इज एक्चुअली ट्रू, जब तक हम 120 नहीं जानेंगे। देखो ज्यादा क्या बताया मैंने मैंने बस यही तो बताया कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, है ना, जो निकलते हैं यहाँ से और बाहर निकल के अगले डेंड्राइट के रिसेप्टर पे बाइंड कर जाते हैं। जो ये एक इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है वो अगले डेंड्राइट में जनरेट हो जाएगा और वो ऐसे नीचे चला जाएगा। बस यही होता है हमारा एक्सचेंज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड द ट्रांसफर ऑफ इम्पल्स इन ए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब देखो न्यूरोमस्कुलर, न्यूरो से समझ में आ रहा है हमारे न्यूरॉन। मस्कुलर, व्हाट इज मस्कुलर? देखो यहाँ पे ना ये हमारी मसल भी हो सकती है। ये जो देखो ये जो एरिया है ना, जो अगला जो न्यूरॉन का एरिया है, ये हमारा जो है ये मसल भी हो सकता है। और ये हमारा नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट भी हो सकता है। प्रोसेस सेम ही है, सेम ही चलता है, ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है। तो इन दोनों का जंक्शन है, जंक्शन इज जॉइंट। तो इन दोनों का ये जो जॉइंट है, इट इज कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बस यही है। और फिर हमारा आज के इस लेक्चर का जो हमारा आखिरी टॉपिक है, डेट इज रिफ्लेक्स। और इसके बाद हम जो लेबलिंग हमने करी है उसको हम न्यूरॉन की लेबलिंग को भी समझेंगे। बाकी द थिंग इसके रिफ्लेक्सेशन के साथ साथ ना हमें पाथ भी समझ में आ जाएगा कि जो पाथ है वो कैसे होता है। देखो तुमने करी, तुम्हारे में तुम्हारे अंदर चिलबुलाहट मची कि मैं ना किसी गर्म चीज को छूऊंगा। तुमने गर्म चीज छू ली, अब एकदम से तुम्हारा हाथ जो है वो एकदम से विड्रॉ हो जाता है, एकदम से पीछे हो जाता है। वो क्यों होता है? देखो एफरेंट न्यूरॉन जो सिग्नल लेके जाता है, तुमने उसको छुआ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इम्पल्स जनरेट हुई। क्यों? क्योंकि चेंज इन एनवायरनमेंट हुआ। देखो सिग्नल तब जनरेट होती है जब चेंज इन एनवायरनमेंट होता है। चेंज इन एनवायरनमेंट हुआ, है ना? चेंज इन एनवायरनमेंट की वजह से यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ, यहाँ पे इम्पल्स जनरेट हुई। जो एफरेंट न्यूरॉन होते हैं जो सिग्नल लेकर जाते हैं हमारा मेन सेंटर तक। अब वो सिग्नल लेके गए, यहाँ पे सिग्नल आया, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग हुई और वो वापस कौन लेकर आए? एफरेंट, इफरेंट। इफरेंट सिग्नल कौन लाया? इफरेंट न्यूरॉन्स, जो मोटर न्यूरॉन भी जिनको हम कहते हैं। उनका क्या रिफ्लेक्स हुआ? एकदम से हाथ हमारा पीछे हो गया है। देखो कितना क्विक प्रोसेस होता है ना।
तो देखो रिफ्लेक्स में और नॉर्मल सिग्नलिंग में क्या डिफरेंस होता है। जो रिफ्लेक्स होता है ना, वो मोस्ट ऑफ टाइम हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही हैंडल करता है। जो भी रिफ्लेक्स का सिग्नल होता है ना, मोस्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ही रिफ्लेक्स का है सिग्नल हैंडल करता है। क्योंकि जो देखो इतने मिली मतलब बहुत ही माइन्यूट टाइम में वो होता है, बहुत ज्यादा। तो ना इतना टाइम नहीं होता कि वो प्रोसेस भी ब्रेन के पास जाए, फिर ब्रेन प्रोसेस करेगा और फिर रिफ्लेक्स देगा। हालांकि बाद में ये सब चीजें ब्रेन तक भी जाती हैं कि हुआ क्या है। बट उस पॉइंट पे जो रिफ्लेक्स होता है, रिफ्लेक्स इज सडन एक्शन विदाउट थिंकिंग। रिफ्लेक्स इज सडन एक्शन विदाउट थिंकिंग। व्हाट इज रिफ्लेक्स? रिफ्लेक्स इज सडन एक्शन विदाउट थिंकिंग, है ना। तो बिना थिंकिंग के क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड से ही आता है। जबकि जो नॉर्मल हमारे प्रोसेस होता है ना, न्यूरॉन न्यूरॉन सिस्टम का, वो हमारा ब्रेन तक जाता है। डेट इज हैंडल्ड बाय द ब्रेन इटसेल्फ। नाउ ये हमने रिफ्लेक्स एक्शन समझ लिया, अब इसका हम पाथ समझेंगे। पाथ पाथ तो समझ लिया ना, अभी हम लेबलिंग समझेंगे। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। नंबर वन, डेंड्राइट्स। व्हाट डेंड्राइट्स डू? रिसीव सिग्नल बाय चेंज इन एनवायरनमेंट। नेक्स्ट कम हमारा माइलिन शील्ड। ये हमने पढ़ा किसकी बनी होती है, मेड ऑफ किसकी बनी होती है, श्वान से। और क्या करती है, प्रोटेक्शन। क्या काम होता है इसका, प्रोटेक्शन और इंसुलेशन। ये इसका काम होता है। नेक्स्ट काम माइलिन शीथ होगी। आप हमारा नेक्स्ट क्या आता है इसमें, नेक्स्ट काम हमारा एक्सॉन। कनेक्ट्स डेंड्राइट्स और सेल बॉडी एक्चुअली टू नर्व एंडिंग्स। टू क्या किसे कनेक्ट करता है, नर्व एंडिंग्स टू नर्व एंडिंग्स। नाउ नेक्स्ट काम हमारी नर्व एंडिंग्स। इट इज द एंड पार्ट ऑफ ए न्यूरॉन, है ना। रिले सिग्नल टू नेक्स्ट डेंड्राइट और मसल। बस हमने लेबलिंग भी समझ ली, हम रिफ्लेक्स एक्शन भी समझ लिया। और इसी के साथ हमने लेक्चर 1 हमारा खत्म कर चुके हैं। और हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे हमारा ब्रेन। ये एक बहुत ही इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें हमने बेसिक यूनिट समझी, हमने रिफ्लेक्स के बारे में समझा, हमने पाथवे समझा। और हमने एक बहुत ही अहम डायग्राम की लेबलिंग समझी, हमने बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी से समझे। नेक्स्ट इसका लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसमें हम ब्रेन के बारे में समझेंगे। और जो हमारा नर्वस टिश्यू है एक्शन कैसे करता है, ये सब चीजें भी हम समझेंगे। और देखो इस चैप्टर को हम 4 लेक्चर में करेंगे, जिसमें लेक्चर 3 में हम समझेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। और आखिरी लेक्चर में हम हार्मोन्स के जो नेटवर्क है उसको कैसे हार्मोन फंक्शन करते हैं वो करके इस चैप्टर को भी हम रैप अप कर देंगे, जैसे हमने बाकी लेक्चर को करा है, एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेवल तक। और with this guys we have completed our lecture. And if you like this video, don't forget to subscribe and join the Telegram channel. And if you guys have any doubt, don't forget to ask me. And don't hesitate to reach out me on WhatsApp, जिसका link bio में दिया गया है. And so thank you for watching this video. See you in the next one.